हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। और आज मैं कराऊंगा आपको स्टैटिक्स, ठीक है ना। तो स्टैटिक्स का सबसे पहले बेसिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसके बेसिक्स की मैं सबसे पहले बात करूं, देखो अगर आपने इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 to 5 7 चैप्टर और प्रोबेबिलिटी नहीं देखी होगी तो आप देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स का बेसिक। देखो स्टैटिक्स के बेसिक्स की बात करूं तो मेरे को सबसे पहले इसमें जो चीज आती है, सबसे पहले आता है इसमें डाटा, ठीक है ना। डाटा की बात करते हैं। ये डाटा होता क्या है आखिरकार, है ना, ये होती क्या चीज है। देखो मान लो कि आप गए हो मार्केट में, ठीक है ना। मार्केट में गए हो आप स्टडी के मटेरियल कुछ खरीदने के लिए, ठीक है। आपने यहाँ पे खरीदा है, मान लो एक नोटबुक खरीदी है, ठीक है ना। नोटबुक, एनपी का मतलब नोटबुक, ठीक है। एक नोटबुक खरीदी है, मान लो आपने होगा 20 रुपीज़ की, ठीक है ना। आपने यहाँ से क्या किया, एक पेन खरीदा है, और ठीक है ना, एक पेन खरीदा है, वो मान लो हो गया आपका 10 रुपीज़ का, ठीक है भाई, ठीक है। और एक हो गया, मान लो आपने पेंसिल खरीदी है, ठीक है, इसका मान लो आपका हो गया 5 रुपीज़, ठीक है ना। एक मान लो आपने इरेजर खरीदी है, ठीक है ना, इसका भी मान लो 5 रुपये लगभग, ठीक है ना, ठीक है। ये मान लो आपने चाचा जाके मार्केट में खरीदी है। अब इस जो भी इंफॉर्मेशन जो इतनी थी, मैंने ये नोटबुक खरीदा, ये पेन खरीदा, ये इतने का, ये इतने का, ठीक है, इतने का प्राइस है, सिंपल सी बात है। अब मैं इसको अगर एक टेबल में अरेंज कर दूं, एक टेबल में मैंने अगर इसको अरेंज कर दिया तो क्या हो गया, मेरा डाटा हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, अगर मैं उसको एक बॉक्स में बंद करके लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा, मेरा डाटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब डाटा जो है हमारा दो तरह का होता है, देखो, ठीक है ना। ये जो डाटा जो है हमारा वो दो तरह का होता है। एक होता है हमारा अनग्रुप डाटा, ठीक है ना, एक होता है हमारा अनग्रुप डाटा, ठीक है, और एक होता है हमारा ग्रुप डाटा, ठीक है ना, ठीक है। देखो ये जो ग्रुप डाटा ना, ग्रुप डाटा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बारे में हमें 10th क्लास में जो स्टैटिक्स पूरे जो चैप्टर बेस्ड है, इस पर जो भी क्वेश्चन है, मीन मोड मीडियन जो भी है, वो ग्रुप डाटा का, ठीक है ना। तो इसको हमें ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। लेकिन अनग्रुप डाटा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लास 9 का टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो दोनों को समझेंगे हम टॉपिक को, क्योंकि दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनग्रुप डाटा, ठीक है। तो अनग्रुप डाटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं अनग्रुप डाटा। अब देखो अनग्रुप डाटा में देखो मैं सिंपल सी बात है, पहले एक डाटा बना के दिखाता हूँ, अब बताता हूँ इसमें करना क्या होता है। देखो अनग्रुप डाटा में देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, एक क्या ना एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। देखो क्या, मान लो यहाँ पे देखो क्या है, 5 पीपल है, ठीक है ना, 5 बंदे हैं। उन्होंने क्या है, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि सोशल वर्किंग को ना हम कितना कितना टाइम देंगे। तो उनमें से जो एक है, अब मुझे पता नहीं ना कौन सा है वो, तो एक जो है वो 10 घंटे टाइम दे रहा है, सिंपल सी बात है। एक जो है 7 घंटे टाइम दे रहा है, ठीक है। एक जो है 13 घंटे टाइम दे रहा है, एक जो है मान लो 15 घंटे टाइम दे रहा है, ठीक है, और एक दे रहा है 5 घंटे, ठीक है ना। ये 5 बंदे आपस में बात कर रहे हैं कि कितना सोशल वर्क पे ये लोग टाइम देंगे, ठीक है ना, सोशल वर्क पे कितनी टाइमिंग देंगे, ठीक है ना। तो उनमें से 5 लोग में से देखो, 5 लोग में से कोई इतना दे रहा है, कोई इतना दे रहा है, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, ठीक है ना। अब देखो इन डाटा में हमसे पूछा क्या जाता है, डाटा में हमसे पूछा जाता है 3 चीजें। एक होता है मीन, ठीक है ना, ये होता है मोड, और एक होता है मीडियन, ठीक है ना। इन 3 चीजों के बारे में स्टडी करनी है हमें, ठीक है ना। इन तीनों को ही बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। बताते हैं क्या होता है। वैसे को सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है हमारा कोई भी डाटा है उसके बारे में मीन निकालना, उसका एवरेज निकालना, कैसा है वो, कैसा नहीं है डाटा वो, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, मीन, मोड और मीडियन, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं मीन की बात करूं, इसमें मैं सबसे पहले किसकी बात करता हूँ, मीन की। देखो मीन कैसे निकलता है अनग्रुप डाटा के अंदर, ठीक है ना। मीन किसमें, अनग्रुप डाटा में, ठीक है ना। ग्रुप डाटा का मीन अलग होता है और अनग्रुप डाटा का थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना। देखो अनग्रुप डाटा की बात करते हैं सबसे पहले। अनग्रुप डाटा देखो ये होगा, यानी सिंगल नंबर है, सिर्फ सिंगल नंबर दिए रहेंगे आपको इस तरीके से, 5 2 3 4 है, तो मैंने इस तरीके से एग्जांपल ले लिया, ऐसे ही नंबर दिए रहेंगे आपको, ठीक है ना, अनग्रुप डाटा में, ठीक है। अब देखो क्या है, मीन निकालने का तरीका क्या होता है इन सब में। मीन का मतलब तो एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है ना, कोई एक बीच का वैल्यू निकाल लेते हैं, वैसे ही। तो वो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी ऑब्जर्वेशन, ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशन ही तो दी हुई है कि इतना इतना काम करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस हो गया क्वेश्चन खत्म हमारा। देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ऑब्जर्वेशन को मैंने। अब देखो सम का मतलब क्या हो गया भाई, यानी सबको प्लस करना है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, प्लस ही तो करना है, तो सबको प्लस करो भाई, कितना आएगा देखो 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 5 प्लस, और अपॉन में कितना है भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितनी है भाई
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितने लोग हैं टोटल, देखो कितने लोग हैं यहाँ पे 5 लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गए, ठीक है। सबको प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखो 10 को 7 में प्लस करो 17 आ जाएगा, 17 में 13 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 30 में आप अगर 20 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 है, नीचे 5 है, इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 10, तो यानी इसका मीन जो है वो आ जाएगा 10। तो अनग्रुप डाटा में समझ में आया मीन क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से मीन निकाल देंगे, सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि इसका अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी होती तब क्या करते, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी दी हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, एक तरीके से मैं बता दूं कि कोई भी चीज इतना काम कर रही है, ये चीज इतना काम कर रही है, ठीक है ना। मान लो इतने हाउस है तो इस हाउस के ऊपर इतना चार्ज है, इस हाउस के ऊपर इतना चार्ज है, इस हाउस के ऊपर इतना चार्ज है, ठीक है। नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ टैक्सेस, जो भी आ जाता है नंबर ऑफ चीजों में, उसको बोलता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो अनग्रुप डाटा का मीन समझ में आ गया आपको। अगर आपको उसको इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो आप देखो शॉर्टकट में फॉर्मूला इसका याद रखो, सिग्मा xi अपॉन में n, ठीक है ना। ये जो ऑब्जर्वेशन दी हुई होती है इसको कहते हैं मैक्साई, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है टोटल, इसको कहते हैं सिग्मा, ठीक है ना, इसको कहते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है टोटल, ठीक है ना। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बस इतना आसान है आपको, ठीक है, आप कर सकते हो। अब इसके बारे में थोड़ा फ्रीक्वेंसी वाला भी पढ़ते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी वाला केस आ गया तब इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो अभी आ गया मेरा अनग्रुप डाटा। अब देखो इसमें आ गया फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या बताया कि जब भी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम FI से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो F भी लिख सकते हो, काम चल जाएगा, ठीक है। FI भी लिखते हैं और F भी लिखते हैं। मार्क्स यानी क्या, ये बात हो गई XI की। मैंने आपको बताया ना, कोई भी डाटा दिया है तो उसका मतलब क्या है, अगर सिंगुलर डाटा दिया है तो उसका मतलब क्या है कि वो XI दिया हुआ है आपको, ठीक है। XI का नाम होता है क्लास मार्क, आप देख सकते हो यहाँ पे XI का नाम होता है क्लास मार्क, ठीक है ना, ठीक है। इसका नाम क्या होता है आपका क्लास मार्क। FI को बोलते हैं आपको फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी की, जो चीज जहां से जहां तक दी हुई हो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब देखो जो XI होता है ना, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना निकालने का, होता है अपर लिमिट, यहाँ अच्छे से लिख देता हूं मैं, अपर लिमिट, ठीक है, प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, ये होता है फॉर्मूला। देखो अनग्रुप डाटा में XI दिया रहता है, पहले से दिया रहता है, ग्रुप डाटा में हमें निकालना पड़ता है XI। तो ठीक है, ग्रुप डाटा की इंफॉर्मेशन है, समझ लो आप, ठीक है ना। XI क्लास में कहते हैं, FI को फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला ही होता है। बस फिलहाल इतना समझो। अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला केस आ गया अनग्रुप डाटा में। अनग्रुप डाटा का मतलब सिंगल डाटा, दो सिंगल डाटा दिया हुआ, सिंपल सी बात है। अगर इसमें अगर मैं आपसे मीन पूछूं तो क्या होगा भाई, मीन पूछूंगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई। देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा XI अपॉन में n। अब देखो इसका फॉर्मूला यही तो बताया था मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में, सिग्मा XI अपॉन n। लेकिन इसमें जो n है वो n तो है ही नहीं, n जो देता है ना 5 ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन इसमें दी नहीं है। इसमें n की जगह पे क्या आ गया है भाई, फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक है ना। तो जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है तब नीचे क्या लग जाता है आपका, यहाँ पे सिग्मा FI, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सिग्मा FI XI, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि FI और XI का टोटल चाहिए मुझे, और एक FI का टोटल चाहिए। जब फ्रीक्वेंसी आ जाए तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जब विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला आए क्वेश्चन तब आपको कौन सा लगाना है अनग्रुप डाटा के अंदर, सिंगल वाला लगाना है फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो अनग्रुप डाटा में आपको पता चल गया, अनग्रुप डाटा के अंदर मीन के 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ये होता है विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला, ये होता है विद फ्रीक्वेंसी वाला। लिखना चाहो आप लिख लो, यहाँ पे देखो क्या है, विद FI यानी अगर फ्रीक्वेंसी हो तो ये लगेगा, और विदाउट फ्रीक्वेंसी हो तो आपको ये वाला लगाना है, ठीक है ना। एक चीज पता चल गई यहाँ से, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। और अब इसमें मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे मीन, देखो बहुत आसान है। मीन सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। देखो भाई यहाँ पे सिग्मा FI XI करना है ना, तो देखो सिंपल सी बात है, मुझे क्या चाहिए, मीन का टोटल में FI XI चाहिए, तो मुझे FI और XI की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई करा तो सिंपल से होता है, 10 की 1 से करेंगे 10 हो गया, 20 की 2 से कराएंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 30 की 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 40 की 5 से कराओ तो कितना आ जाएगा भाई आपका 200 आ जाएगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे। और 50 की 5 से कराओ तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। क्या करना है मुझे, इसका टोटल। सिग्मा का मतलब क्या होता है भाई, टोटल। तो ये सबका टोटल कर दो भाई, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला आपका ये होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, टोटल करना है ऊपर, यानी इसका टोटल कर दो भाई। इसका टोटल कितना होगा, देखो 250 प्लस 200 तो 450 हो गए, 450 में आप 60 जोड़ोगे कितने होंगे 510, 510 में 40 जोड़ोगे कितने होंगे 550, और 550 में जोड़ दो कितने हो गए 560, यानी 560, ठीक है। FI सिग्मा FI कितना है भाई, यानी FI का टोटल, इसका टोटल कर दो भाई। 3 हो गया, 3 तो 5 हो गए, 5 5 10 और ये 5 कितने हो गए 15 हो गए, ठीक है भाई, ठीक है।
इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हो, पॉइंट में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चली, मीन के दो फॉर्मूले। ठीक है, ये चीज नोटिस हो गई। चलो मीन की तो बात हो गई अनग्रुप डाटा में, अब बात करते हैं मोड। ये मोड होता क्या है, मोड की भी तो बात कर लें। मोड का देखो इतना खतरनाक फॉर्मूला है ना, आपको देख के मजा आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला इसका, बस इतना सा फॉर्मूला इसका, ये वाला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बस ये फॉर्मूला इसका, मतलब एक वर्ड का इसका आंसर रहता है बस आपका। ये आ गया आपका मोड का प्यारा सा फॉर्मूला। इसमें फ्रीक्वेंसी हो, विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला भी होगा, सिंपल सी बात है, विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला हो या फिर विद फ्रीक्वेंसी वाला हो, सेम यही फॉर्मूला ग्रुप डाटा के अंदर। क्या है फॉर्मूला, देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा नंबर देखो सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा नंबर आ रहा है, देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देखो इसका नाम है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट सबसे बड़ी वैल्यू 5 भी, 5 है ना, तो 5 में क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, यानी ये वाला नंबर हो सकता है, ये वाला नंबर हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बगल वाला नंबर देखते हो। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको कुछ नंबर्स बोलूं, यहाँ मैं बोलूँ ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, कुछ इस तरीके से नंबर जा रहे हैं आपके। ठीक है ना, ये डाटा आपका अब इसमें बोलूं मोड बताने के लिए तो क्या होगा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो हमारा मोड हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, कौन सा 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मोड कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका मोड 2। ठीक है ना, अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें तो मैंने सेम वैल्यू लिख ली है, तो हो सकता है आंसर दोनों आ जाएगा, 40 भी आ सकता है, 50 आ जाएगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला 40 भी है, 50 भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ मान लो यहाँ पे 6 होता फिर तो 40 हो जाता है मेरा आंसर, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो मोड का तो बेसिक है, मोड में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं मीडियन का कंसेप्ट, मीडियन पढ़ लेते हैं, फिर हम जाते हैं ग्रुप डाटा पढ़ते हैं। मीडियन क्या होता है, अब मैंने यहाँ पर मान लो डाटा लिख दिया, छोटा डाटा, सिंपल सी बात है, छोटा डाटा लिख दिया, मैंने लिख दिया मान लो XI है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, XI सिंगल डाटा जो मैं बता आपको XI रहता है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें मीडियन की बात करूँ तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, पहले मैं ऑब्जर्वेशन देखनी होती है। ऑब्जर्वेशन कितनी, नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यानी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6 है। सिंपल सी बात है, n कितना है यहाँ पे, 6 है। तो देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 TH। ठीक है ना, अभी रुक जाओ अभी बहुत इंटरेस्टिंग आएगा अभी एक और चीज, ये देखो, और इसका ये वाला फॉर्मूला भी होता है, n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, ये एक और फॉर्मूला होता है। अब ये दोनों फॉर्मूले से यूज कौन सा करेंगे, सिंपल सी बात है, देखो अगर कभी भी ऑड, n की वैल्यू कितनी आ जाती है, अगर ऑड आ जाती है तो ये फॉर्मूला लगेगा, n की वैल्यू हमारी इवन आती है तो ये लगेगा फॉर्मूला। किस पे डिपेंड रहता है, n की वैल्यू पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है ना, अब देखो n की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 क्या होता है, इवन होता है, तो सिंपल सी बात है कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब मीडियन निकालते कैसे हैं, देखो भाई सिंपल सी बात है, n की जगह पे 6 रख दो, 6/2, TH का मतलब होता है टर्म। ठीक है ना, यहाँ पे भी रख दो 6/2 प्लस 1। ठीक है ना, नीचे तो 2 चली रहा है, देखो क्या हुआ, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ से भी कट जाएगा 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, वही 4 हो जाएगा। ठीक है, TH भी तो चल रहा है इनके साथ, TH का मतलब टर्म होती है। ठीक है ना, अब देखो तो तीसरी और चौथी टर्म देखो, तीसरी टर्म कौन सी है भाई, यहाँ पे ये वाली है, चौथी टर्म कौन सी है भाई, 4 है, तो इनको लिख दो यहाँ पे, तो 3 + 4/2 यानी 7/2, यानी मीडियन कितना जाएगा इसका, 3.5 आ जाएगा, एकदम बीच वाला वैल्यू। अगर ऑड होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, जब फ्रीक्वेंसी हो या फ्रीक्वेंसी ना हो, तो मतलब हमें n की वैल्यू से मतलब है, नंबर ऑब्जर्वेशन से मतलब है। ठीक है ना, वैसे मीडियन में ना फ्रीक्वेंसी वाला आएगा तो ग्रुप डाटा बन जाता है वो। ठीक है ना, ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी के साथ पढ़ेंगे, अनग्रुप डाटा में विदाउट फ्रीक्वेंसी वाले मीडियन पूछा जाता है। ठीक है ना, अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो क्या क्या मतलब, हमें तो n से मतलब है ना, n की वैल्यू पता होगा, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस अनग्रुप डाटा में क्या क्या सीखा, मीन मोड मीडियन के बारे में, सिंपल सी बात है, कुछ फॉर्मूले सीखे, कुछ फॉर्मूले सीखकर कुछ अनग्रुप डाटा में सिंपल सी बात है क्या क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ी आपने। देखो मीन के 2 फॉर्मूले होते हैं, सिंपल सी बात है, कौन सा वाला भाई, जब आपको विदाउट FI है ना, ये सिंपल सी बात आपने ये चीज पढ़ा, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, लिखोगे इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है ना, ये जब आपको फ्रीक्वेंसी दी अनग्रुप डाटा में तब उसके लिए ये लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, मीन में, और ये तो सिंपल सी बात ऑब्जर्वेशन है, तो फ्रीक्वेंसी हो ना हो, मीडियन मोड में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सिर्फ आंसर है। ठीक है ना, मोड का तो बहुत ही आसान था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अनग्रुप डाटा में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अब एक छोटा सा पॉइंट और होता है अनग्रुप डाटा में, वो बता देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं ग्रुप डाटा पर, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक रेंज होता है जो कि पूछ देता है हमसे कभी-कभी MCQ में। ठीक है, और हमें पता नहीं रहता क्या होता है। रेंज का मतलब होता है कि हाईएस्ट नंबर, ठीक है, हाईएस्ट नंबर, ठीक है, हाईएस्ट नंबर में से लोएस्ट नंबर माइनस कर दो तो क्या होता है, रेंज होता है। वो सिंपल सी बात है। कैसे, ये कैसे कैसे कर दिया आपने, देखो देखो कैसे, देखो सिंपल सी बात, देखो ये मैंने आपको कुछ नंबर दिए,
अब इसमें मैं पूछूं आपसे रेंज बताओ, रेंज क्या? हाईएस्ट नंबर बता दो कितना है, 5 है भाई, सिंपल सी बात है। लोएस्ट में से छोटा नंबर कौन सा है? 1 है, तो 5 में से कितना है, तो रेंज कितनी है? 4 हो गई, ठीक है। तो हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करना होता है, ये तो रेंज होता है, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, बस आपको और कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बता दी। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। लिख लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो एन जो थी हमारी क्या थी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी। यहाँ पे नोट करना चाहो तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक्सआई जो था इसका मतलब क्या था भाई? इसका मतलब क्या था? क्लास मार्क था इसका नाम। और इसका फॉर्मूला क्या है भाई? इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। इसको लिखवा चुका हूँ, उसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। अब देखो, और तीसरी चीज क्या थी हमारी यहाँ पे? सिग्मा, ठीक है। सिग्मा का मतलब तुम्हें पता ही है भाई, इसका कहते हैं 6 का नाम है सिग्मा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल, ठीक है, और कुछ नहीं है इसका मतलब, ठीक है। और एफ आई तो अपने पढ़ चुका क्या है? फ्रीक्वेंसी, बहुत बार, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता अब आप ग्रुप डाटा करोगे, ग्रुप डाटा आपको बच्चों का सवाल लगेगा, ठीक है। चलिए करते हैं हम ग्रुप डाटा। अब हमारा 10th क्लास की पढ़ाई अब स्टार्ट होगी, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं 10th क्लास की पढ़ाई। अब आता है ग्रुप डाटा, ठीक है ना। अब देखो ग्रुप डाटा में मीन मीडियन मोड कैसे निकाले। ग्रुप डाटा पहले होता क्या वो देख लो। ग्रुप डाटा की पहचान क्या होती है? ये नंबर यहाँ से लेकर ये नंबर यहाँ से लेकर, ये होता है ना। सिम स्टडी करिए, मान लो सपोज करो आपने यहाँ इसको मान लो 12 बजे, 12 से 2 अपने बड़ा कुछ भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ठीक है ना। 2 से 4 जो भी फ्रीक्वेंसी है, 4 से 6 जो फ्रीक्वेंसी है, 6 से 8 जो फ्रीक्वेंसी है, और 8 से 10 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। इस तरीके से नंबर। अब एक चीज नोटिस करो इसमें, एक चीज नोटिस करो क्या है कि जो लास्ट का नंबर है ये पहला नंबर है, सेम टू सेम आता है। इसका जो लास्ट का नंबर है सेम टू सेम है, इसका लास्ट इसका सेम। क्या होता है ग्रुप डाटा का मतलब क्या होता है? इतने से इतने तक, इतने से इतने तक, इतने से इतने तक, ठीक है। ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो हमने दोनों पढ़ रखी है कि क्या होती है ग्रुप डाटा में, ठीक है ना। अब इसमें मीन कैसे निकालते हैं? अरे मीन का फॉर्मूला ग्रुप डाटा में भी बिल्कुल बिल्कुल कुछ याद है, ये वाला फॉर्मूला जो अनग्रुप डाटा में हमने पढ़ा था। तो ग्रुप डाटा में भी यही होता है फॉर्मूला, बिल्कुल। बस इसको निकालने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है इसमें ग्रुप डाटा में, ठीक है। प्रोसेस वही है इसका। अनग्रुप डाटा में मीन बिल्कुल क्या करेंगे? एफ आई एक्स आई निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है कि उसमें तो डायरेक्ट हमें एक्स आई दी रहती है, इसमें एक्स आई दी नहीं रहती, इसमें एक्स आई निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक्स आई निकालते कैसे हैं? देखो एक्स आई निकालने का आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये तरीका बताया था मैंने आपको, सिंपल सी बात है। ये क्या होता है? ये वाली जितनी भी साइड दिख रही है ना आपको, ये वाली साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड जो अभी आपको दिख रही है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ठीक है, इनको बोला जाता है लोअर लिमिट, ठीक है। और जो ये राइट हैंड साइड आपको जो दिख रही है, जो भी राइट हैंड साइड दिख रही है, इसको बोला जाता है हमारा अपर लिमिट, ठीक है। तो एक्स आई कैसे निकलेगा भाई? अपर लिमिट कितनी है? 2 है, और लोअर लिमिट कितनी है? 0 है। डिवाइड बाय 2 करोगे कितना जाएगा? 2 बाय डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स आई की टेबल आपकी बन जाएगी, क्या है भाई? यहाँ से एक्स आई आपका बन जाएगा यहाँ से कितना? या पहला वाला तो आ गया 1। तो क्या आप हर चीज में एक्स आई निकालोगे? मतलब सेकंड में भी एक्स आई निकालना पड़ेगा, थर्ड में भी, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा मैं टेबल बनाते हुए। नहीं, आपके पास एक शॉर्टकट तरीका है ना। देखो क्या, जितने का तो यहाँ पे क्या गैप जो है ना वो बराबर रहता है। अब देखो गैप, देखो बराबर का गैप है, गैप बराबर का है ना। तो जो गैप होता है ना उसको क्या बोलते हैं? क्लास साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास साइज। यानी जो गैपिंग जो है इनके बीच में जितने जितने का गैप है उसको बोलते हैं क्लास साइज। क्लास साइज का डिनोट करते हैं ऐसे, और इसको निकालने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। वैसे तो हम खुद ही बता सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो क्या होता है, जो गैप होता है ना, जितनी जितनी की गैप है इनमें, कितना 2 का गैप है, 2 क्या करो? प्लस कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बिल्कुल। अपर एक्स आई बिल्कुल सेम निकलेगा। 2 में प्लस कर दो कितना जाएगा? 3। 2 में प्लस कर दो कितना आएगा? 5। 5 में 2 प्लस कर दो 7। 7 में 2 प्लस कर दो कितने? 9। यहाँ पे एक्स आई निकल गया। अगर आप चाहो फॉर्म में से निकाल के तब भी सेम ही आएगा। देखो मान लो ना यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है? 2 है, 2 प्लस 4 होगा, सिंपल सी बात है। सॉरी, यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है आपकी? 4 है। लोअर लिमिट कितनी है आपकी? 2 है। डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा आपका? 6 बाय 2 आएगा, ठीक, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 ही तो है हमारा अपर लिमिट, ठीक है ना। तो आपके पास शॉर्टकट तरीका था, आप उतना एक निकाल लो, उसके बाद क्या करो, जितने का गैप उतने बाद प्लस करते चलो, एक्स आई डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब निकालना क्या होता है हमें इसके बाद हमें निकालना होता है एफ आई एक्स आई। क्या निकालना होता है हमें? एफ आई एक्स आई, ठीक है ना। बस ये निकाल लेते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा। एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे भाई? इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 2 3 जा 6 होता है, 2 5 जा 10 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया, 4 9 जा कितना हो गया? 36 हो गया। सबका टोटल मार दो, ठीक है। सबका टोटल कितना होगा ये बताओ। फ्रीक्वेंसी का टोटल पहले मैं कर लेता हूँ, कितना हो गया? ये कितना हो गया? 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 4 12। एफ आई तो सिग्मा एफ आई तो 12 आ गया। इसका टोटल करोगे कितना आएगा? ये कितना हो गया भाई? 36 प्लस 21 कितना हो गया आपका हो गया यहाँ से 57 में 10 प्लस कर दो 67 में 6 प्लस करोगे तो आएगा 73 में 1 प्लस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 74। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 2 के डिवाइड से कट भी रहा है, 37/6 आ गया ना, ठीक है। तो उसको 6 से डिवाइड कर दो नॉर्मली तो आपको 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। 6.1 मान लो लगभग, ठीक है। 6.1 अप्रोक्स में आपका आ जाएगा ये मीन, ठीक है।
तो आसानी है, इसमें कुछ नहीं है, बस मैं निकालना क्या था, एक्स्ट्रा निकालना पड़ गया ग्रुप डाटा से, ठीक है ना। तो मैं क्या किया यहाँ पे मीन समझ लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जो मोड और जो मीडियन है ना, वो मैं क्या करूंगा, वो जो एक्सरसाइज करेंगे तो उनके साथ ही मैं बता दूंगा आपको ग्रुप डाटा में कि मोड और मीडियन का बेसिक क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल मीन का समझो, सिर्फ कुछ भी नहीं आया समझ में अभी तक की वीडियो में, इतना समझ में आ गया ना, ये वाला डाटा समझ में आ गया, तो बस वही करना 14.1 में हमने। अगली एक्सरसाइज में क्या करेंगे, 14.1 ना पूरे स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। अगली वीडियो में क्या करेंगे, 14.1 जो है पूरी कंप्लीट कर देंगे वन शॉट में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।